हेलो नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए 6th सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट 8 का टॉपिक मूवी रिव्यू को डिस्कस करेंगे। मूवी रिव्यू टॉपिक से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मूवी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम मूवी रिव्यू से रिलेटेड 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। मूवी क्या है, व्हाट इज़ मूवी, व्हाट इज़ रिव्यू और व्हाट इज़ मूवी रिव्यू। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ मूवी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मूवी रिव्यू देने के लिए मूवी के एलिमेंट्स को पढ़ना बहुत नेसेसरी होता है। जब तक हमको मूवी के एलिमेंट्स पता नहीं होंगे तब तक हम मूवी का रिव्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखेंगे, देखो, टू गिव द रिव्यू, या कॉमा आएगा, एनालाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू गिव द रिव्यू एनालाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू देने के लिए एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। किसका विश्लेषण? किसी भी चीज़ का आप रिव्यू दे रहे हैं तो रिव्यू देने से पहले आप उस चीज़ का पहले विश्लेषण करेंगे, चाहे वो मूवी हो, डिश हो, फूड हो, परफॉर्मेंस हो। ठीक है, एनालाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू एनालाइज द फिल्म, फिल्म को एनालाइज करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ इट। तो टू एनालाइज क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, फिल्म का विश्लेषण। टू एनालाइज द फिल्म, फिल्म का विश्लेषण करने के लिए पहली चीज़ क्या है? टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना किसको? एलिमेंट्स ऑफ इट, मूवी के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना। मान के चलिए आपने फिल्म देखी नहीं, फिल्म के एलिमेंट्स ही नहीं पता है, तो आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मान के चलिए आप कॉलेज का किसी का रिव्यू देना चाहते हैं, किसका? कॉलेज का रिव्यू देना चाहते हैं, तो अपने ही कॉलेज का रिव्यू दें या किसी का कॉलेज का रिव्यू, तो कॉलेज के सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे हैं, क्या है, कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है, कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है, कॉलेज का स्टाफ कैसा है। तभी तो आप उसका रिव्यू दे सकते हैं। उसको देखा होगा आपने, उसको अंडरस्टैंड किया होगा, उसके बारे में पता होगा, उसकी एलिमेंट्स पता होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसी तरह से मूवी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक होता है। किसको? मूवी का रिव्यू देने से पहले। ठीक है, तो देयर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो किसी भी स्टोरी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मूवी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। दे आर, वे हैं, वे इस प्रकार हैं, देखेंगे। सबसे पहले क्या है? नंबर 1, सेटिंग। The setting is the time and place in which it happens. Setting the time and place, setting जो होती है मूवी की वो जिसमें in which, जिसमें it happens ये घटित होती है, वह समय, वह प्लेस जिसमें स्टोरी घटित होती है उसे सेटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑथर्स, लेखक ऑफन प्राय यूज, प्रयोग करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स के डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। लैंडस्केप से मतलब भूदृश्य चित्रण, भू दृश्य भूमि, सीनरी प्राकृतिक दृश्यों का, बिल्डिंग का, सीजन का, वेदर का। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने के लिए ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग को प्रोवाइड करने के लिए वेदर, सीजन, बिल्डिंग, सीनरी, लैंडस्केप्स, इन सब का प्राय ऑथर्स क्या करते हैं? इनका डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। ओके, आगे देखेंगे। सेकंड नंबर है कैरेक्टर। ए कैरेक्टर इज ए पर्सन और समटाइम एन एनिमल। ए कैरेक्टर, एक चरित्र, इज ए पर्सन, एक व्यक्ति भी होता है। कैरेक्टर से मतलब यहाँ हीरो से है। ठीक है, एक कैरेक्टर इज ए पर्सन, एक कैरेक्टर एक पर्सन भी होता है, और समटाइम कभी कभी एन एनिमल, एक जानवर भी होता है। मतलब जो किसी भी फिल्म में, किसी भी मूवी में, मतलब हीरो जो होता है वो एक पर्सन भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आपने, कुत्तों पर बनी है, कुत्ता उसमें मेन हीरो का रोल प्ले करता है।
तो हु टेक्स पार्ट इन एक्शन, जो हु मीन्स जो टेक्स पार्ट भाग लेता है इन एक्शन क्रिया में ऑफ ए स्टोरी, स्टोरी की। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, स्टोरी में टू मेन कैरेक्टर्स होते हैं। टू मेन कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? एक प्रोटोगोनिस्ट और एंटीगोनिस्ट, सभी जानते हैं। फिल्म में, मूवी में दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक नायक और एक खलनायक, प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटीगोनिस्ट। ओके, तो यहाँ कैरेक्टर से मतलब है हीरो। ठीक है, देखेंगे प्रोटोगोनिस्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। प्रोटोगोनिस्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र होता है ऑफ द स्टोरी, कहानी का, और द हीरो ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का हीरो होता है। ऑल्सो कॉल्ड गुड गाय, जिसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन, अच्छा मैन, अच्छा लड़का भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट हीरो होता है। आपने मूवी देखी होंगी, ये सब समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट एंटीगोनिस्ट, एंटीगोनिस्ट इज द एनिमी ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। एंटीगोनिस्ट कौन होता है? खलनायक होता है। एनिमी होता है, दुश्मन होता है किसका? प्रोटोगोनिस्ट का, हीरो का। हीरो का जो दुश्मन होता है खलनायक, वो क्या होता है? एंटीगोनिस्ट होता है इन द स्टोरी, कहानी में। ऑल्सो कॉल्ड बैड गाय, जिसे बुरा व्यक्ति, बुरा आदमी या बुरा लड़का भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, प्लॉट। ए प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस। प्लॉट जो होता है सीरीज होता है, क्रम होता है इवेंट्स का और एक्शंस का। एक्शंस और इवेंट्स की सीरीज को प्लॉट कहा जाता है। दैट रिलेट्स, जो संबंधित कर होती है, ऑफ द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, जो स्टोरी में सेंट्रल कन्फ्लिक्ट होता है, केंद्र संघर्ष होता है, मेन संघर्ष होता है, मेन जो उसमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, उससे रिलेटेड होती है। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी और प्ले। इट इज़ द सीक्वेंस, ये क्रम होता है, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, स्टोरी में और प्ले में। किसी भी नाटक या स्टोरी में ये घटनाओं का क्रम होता है। द प्लॉट इज प्लान्ड, प्लॉट को प्लान्ड किया जाता है। प्लान्ड का मतलब योजना बनाई जाती है। लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की लॉजिकल सीरीज होती है। हैविंग ए बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ठीक है, जिसमें प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कन्फ्लिक्ट। इसके बाद क्या आता है एलिमेंट्स में? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? बिना कन्फ्लिक्ट के स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। कन्फ्लिक्ट का स्टोरी में होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी एक्शंस और इवेंट्स होते हैं कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सब देखेंगे। द कन्फ्लिक्ट इज ए स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट एक स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, बिटवीन मीन्स बीच में, टू पीपल और थिंग इन ए स्टोरी। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट एक स्ट्रगल होता है टू पीपल और टू थिंग्स के बीच में, इन ए स्टोरी, एक कहानी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, स्टोरी में दो प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है आप समझ गए होंगे शब्दों से ही। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कन्फ्लिक्ट, इंटरनल मतलब अंदर का कन्फ्लिक्ट। अंदर का मतलब अपने विचारों से संघर्ष, अपनी इच्छाओं से संघर्ष। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज़ों से संघर्ष, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भी बाहरी सुपरनेचुरल पावर हो, कोई भी चीज़ हो, उससे संघर्ष करता है व्यक्ति। कोई भी सदस्य, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है बाहरी। और इंटरनल का मतलब जब व्यक्ति की अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या कोई भी उसको टेंशन क्रिएट की जाती है, तो अपने विचारों से, अपनी डिज़ायर से वो कन्फ्लिक्ट करता है, संघर्ष लड़ता है। तो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट घटित होता है या तब घटित होता है वह जब एक कैरेक्टर, एक हीरो फेसेस, सामना करता है कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का, समवन और समथिंग।
एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है, तब घटित होता है जब हीरो जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कन्फ्लिक्ट का फेस करता है, संघर्ष का सामना करता है किसी व्यक्ति के द्वारा। आपने फिल्में देखी होंगी, कोई भी, जैसे उथेलो ड्रामा है, उथेलो ड्रामा तो आपने पढ़ा है। उथेलो में यागो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, किसके लिए? उथेलो के लिए। तो बाहरी व्यक्ति, कोई भी दोस्त हो, परिवार का मेंबर हो, कोई भी हो सकता है, बाहरी चीज़ हो, उसके समाज में हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑब्स्ट्रक्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, एंड क्रिएट टेंशन, और टेंशन क्रिएट करती हैं। बाहरी चीज़ें क्या करती हैं? जब हीरो अपने टारगेट को छूने की कोशिश करता है, कुछ भी चीज़ को पाने की अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, तब बाहरी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी बाहरी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करती है उसके रास्ते में, और क्रिएट टेंशन, और टेंशन क्रिएट करती है। एज द कैरेक्टर अटेम्प्ट्स टू अचीव हिज टारगेट, जब हीरो अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है, तब एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। इंटरनल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन ए कैरेक्टर फेसेस कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, ये हटा दो, बिलीफ्स एंड डिजायर्स। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष, तब घटित होता है जब हीरो फेस करता है कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, अपने संघर्षीय विचारों से और इच्छाओं से। जब वो संघर्ष करता है तब उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे मान के चलिए इंटरनल बिलीफ, डिजायर क्या है? आप कुछ करना चाहते हैं, आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी का कोर्स करना चाहते हैं, और पापा ने बोला नहीं डॉक्टरी नहीं करोगे, बीएड कर लो या बीटीसी कर लो, तो आप करना नहीं चाहते, लेकिन दिन रात परेशान हैं, अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हैं, क्या करूं क्या न करूं, टेंशन हो रही है अंदर से, अपनी डिजायर से लड़ रहे हैं। आपका मन है फ्रेंड की पार्टी में जाएं, लेकिन नहीं, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे, लेकिन आपका मन है आप जाएंगे, लेकिन वहाँ क्या हो रही है आपको, फिर आप अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से कन्फ्लिक्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्या करूं, पापा की अवज्ञा नहीं कर सकता, और कैसे जाऊं, क्या करूं। एज द नहीं बेटे, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एज ही होगा ये, ठीक है। एज ही अटेम्प्ट्स टू अचीव हिज टारगेट, जब वह अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, तब वह अपने डिजायर्स और बिलीव्स से कन्फ्लिक्टिंग फेस करता है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता। जब उथेलो के माइंड में यागो ने इस चीज़ को कूट कूट के भर दिया था कि डेस्टिमोना और कैशियो के कुछ अफेयर्स हैं, संबंध हैं, तो दिन रात अपनी डिजायर से, अपनी इच्छाओं, अपनी विचारों से, बिलीव्स से संघर्ष करता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। एक मन कहता था उसका नहीं, मेरी डेस्टिमोना गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी। तो उसे उथेलो का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था उसे बहुत परेशान कर रहा था। इंटरनल कन्फ्लिक्ट इतनी एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच गया कि उसने अपनी पत्नी की सुसाइड मर्डर कर दिया, तकिए से मुंह दबा के उसे मार दिया। थीम, द थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बिलीफ इन ए स्टोरी। थीम जो होती है, थीम मीन्स होता है एक सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार, मुख्य इन ए स्टोरी। स्टोरी का जो मुख्य आइडिया होता है, मुख्य विचार होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, वो स्टोरी का थीम होता है। इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स होते हैं किसके? मूवी के। जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मूवी का रिव्यू नहीं दे सकते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।